प्रीवियस वीडियो में मैंने मनी मार्केट के फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल के बारे में आप लोगों को बताया था। मनी मार्केट का सेकंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट सीडी, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीडी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। इसके 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। आप सभी निश्चित रूप से बैंक के एफडीज़ के बारे में जानते होंगे। एफडीज़ जनरल भी होते हैं या इनकम टैक्स में रिबेट के लिए भी कराए जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मनी मार्केट का एग्जाम्पल है और ये जस्ट एफडीज़ की तरह ही होती हैं सीडीज़। तो इसके 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मनी मार्केट। यानी अगर बैंक, एसएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन आता है कि सीडी किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा कि सीडी मनी मार्केट का एग्जाम्पल है, जिसका फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। सेकंड पॉइंट है, अगर इसे मेनली हम देखें तो इसे मुख्य रूप से कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा इशू किया जाता है। कॉमर्शियल बैंक के बारे में तो आप निश्चित रूप से अवगत होंगे। मार्केट में आप जितनी भी बैंक देख रहे हैं जो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, एटीएम कार्ड प्रोवाइड करती है, चेक इशू करती है, वो सभी कॉमर्शियल बैंक हो, कॉमर्शियल बैंक ही हैं, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, etc। थर्ड पॉइंट में आपको दिख रहा है कि यह जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक के एफडीज के तरह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट काम करती है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो सीडी इशू किया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फोर्थ पॉइंट है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग सीडी गेटिंग बल्क डिपॉजिट फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा कि बल्क डिपॉजिट का अर्थ क्या होता है। बल्क से थोक डिपॉजिट आप समझ सकते हैं, लेकिन फिफ्थ पॉइंट में इसे बताया गया है कि बल्क डिपॉजिट मीन्स मिनिमम 1 करोड़। इसका अर्थ यह हुआ कि कॉमर्शियल बैंक के सीडी इशू करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इससे बल्क डिपॉजिट कलेक्ट करें, मतलब मिनिमम 1 करोड़ रुपया बैंक के पास डिपॉजिट आ जाए, यह बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअली एक सीडी 1 लाख का होता है, तो अगर बैंक 100 सीडी बेच दे तो निश्चित तौर पर उसे बल्क डिपॉजिट यानी 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो सीडी इशू करने का मेन ऑब्जेक्टिव बैंक का है कि मार्केट से बल्क डिपॉजिट प्राप्त करना, अर्थात मिनिमम 1 करोड़ रुपए का अमाउंट रिसीव करना। सिक्स्थ पॉइंट में दिख रहा है कि सीडी हमेशा से अपने फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है, लेकिन जब हम इसे रिटर्न के लिए जाते हैं या रिडेम्पशन कराने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें उसका फेस वैल्यू मिलता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक ने किसी सीडी को 100 रुपीज़ का उसका फेस वैल्यू है और हमें 90 रुपये पे अवेलेबल करा दे, तो हम 90 रुपये पर इसे परचेज तो कर लेंगे, लेकिन जब हम इसे रिटर्न में या रिडेम्पशन में, जब इसके मैच्योरिटी पे जाएंगे बैंक से इसे रिडेम्पशन कराने के लिए या रिटर्न लेने के लिए, तो हमें 100 रुपीज़ मिलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि सीडी हमेशा से अपने फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है और रिटर्न या रिडेम्पशन में हमेशा हमें फेस वैल्यू ही प्राप्त होता है। सेवेंथ पॉइंट में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सीडी
अगर हमें परचेज करना हो तो हमारे पास मिनिमम 1 लाख अमाउंट होना चाहिए। एफडी तो हम मिनिमम से मिनिमम अमाउंट का भी करा सकते हैं, 1000 2000 का भी करा सकते हैं, लेकिन सीडी परचेज करने के लिए हमारे पास मिनिमम 1 लाख अमाउंट होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम अमाउंट का, मल्टीपल ऑफ 1 लाख। अर्थात अगर सीडी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है, तो एक सीडी 1 लाख का है, अगर मैक्सिमम जितने भी आपको अमाउंट लगाने हैं वो 1 लाख के मल्टीपल में होने चाहिए। इट मीन्स ये है कि आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितने भी सीडी परचेज करना चाहें कर सकते हैं, बशर्ते वह 1 लाख के मल्टीपल में ही आपको मिलेगा। टर्म की बात करें तो आप जानते हैं कि इसका टर्म, मिनिमम टर्म सीडीज़ का, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का मिनिमम 7 डेज़ का होता है और मैक्सिमम सीडी का जो पीरियड है वो 1 ईयर का होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह भी पूछा जाता है कि कौन सी बैंक सीडीज़ नहीं इशू कर सकती है, तो आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स सीडी इशू नहीं कर सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10th पॉइंट में दिख रहा है कि सीडी बैंक्स के द्वारा इंडिविजुअल, जैसे कि हम लोग भी सीडी परचेज कर सकते हैं मिनिमम 1 लाख अमाउंट के साथ, म्यूचुअल फंड और ट्रस्टीज के द्वारा परचेज किया जाता है।